हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर और रिटेन अर्निंग। ये तीन टॉपिक जो शॉर्ट नोट्स और डिफाइन कंसेप्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एसपी जो 12 कॉमर्स का है, और ये जो एफपीओ और आईपीओ और रिटेन अर्निंग और भी बहुत सारे कॉमर्स के जो कोर्सेज होते हैं उसमें इंक्लूडिंग होता है, तो भी आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो। अगर इन टॉपिक्स का नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है infoindless.in। क्योंकि काफ़ी बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर इसका नोट्स दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता, ईजी होता पढ़ने में, तो मैंने मेरे ओन वर्ड्स में ईजी नोट्स बनाया है। तो ये वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पे HSC सेक्शन में आप एसपी में जाइए, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फिर उसके बाद हम एफपीओ डिस्कस करेंगे। देखो, आईपीओ की अगर आप बात करते हो तो आईपीओ बेसिकली क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ। ठीक है, अब ये देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या होता है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जब कोई कंपनी क्या करती है, फंड्स का रेस करती है, फंड का रिक्वायरमेंट होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये फंड का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस कंपनी को बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से लाएगा, पब्लिक से लेके आएगा, राइट। पब्लिक से या तो खुद का ओन इन्वेस्ट करेगा या तो क्या करेगा, लोगों से उधार लेगा, है ना। तो उधार लेने का एक तरीका होता है, जैसे मार्केट से अगर पब्लिक से पैसा लेना है तो वो क्या इशू करेगा, आईपीओ इशू करेगा। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इनिशियल पब्लिक ऑफर इसलिए भी क्योंकि जब जो भी आईपीओ इशू होता है, बेसिकली कोई प्राइवेट कंपनी या न्यू कंपनी होती है, वो फंड रेस करने के लिए जो इशू करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आईपीओ इशू करते हैं, उसी को हम आईपीओ बोलते हैं, राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर यहाँ पे कंपनी ए है और कंपनी ए ने क्या इशू किया, आईपीओ इशू किया, और ये पर्टिकुलर डे के बाद क्या होता है, लिस्ट होता है मार्केट में। तो जब लिस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, शेयर्स में कन्वर्ट होता है। अब मैं यहाँ पे बता दे तो फंडा आईपीओ का कैसे फंडा होता है, प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बर्गर किंग का, ठीक है। अब आईपीओ आपने खरीदा था पर यूनिट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 40 रुपीज़ का एक पर शेयर आपको यूनिट पड़ा था, जिसमें से आपने 1500-200 शेयर्स का यूनिट लॉट होता है, वो लॉट आपने खरीदा। ठीक है, मार्केट में जब लिस्ट हुआ तो ये 50 के बदले 60 लिस्ट हुआ, 60 रुपये मार्केट का प्राइस चल रहा है शेयर मार्केट में, तो आपका कितना डिफरेंस हुआ, 10 रुपया। तो ये प्रॉफिट होता है। आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और वो जो लिस्टिंग मतलब जो बाइंग प्राइस है, जो लॉट का बाइंग प्राइस है, उससे अगर ज़्यादा प्राइस लिस्ट होता है मार्केट में तो आपका वो बेनिफिट हो जाता है। ओके, एक कंसेप्ट था। अब इसके आगे अगर आप देखोगे तो कोई भी, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेट, हर बिजनेस को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। प्राइवेट कंपनी को भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, राइट। लेकिन जब कोई पब्लिक कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो बेसिकली वो पब्लिक को बोलती है कि भाई शेयर्स खरीदो कंपनी के, राइट। अब बहुत सारी कंपनी है, देख लीजिए, हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है तो बेसिकली वो शेयर्स इशू करती है। ओके, तो शेयर्स इशू डायरेक्टली नहीं होता, पहले आईपीओ होता है, बाद में आईपीओ क्या हो जाता है, वो शेयर्स में आता है, शेयर्स में मार्केट में लिस्ट होता है, तो दैट विल बी शेयर। जैसे हैप्पीएस्ट समथिंग करके माइंड्स का भी आया था शेयर्स, बर्गर किंग का है, ऐसे बहुत सारे 2-3 आईपीओज आ चुके हैं लास्ट के, अगर 2-3 मंथ में देखेंगे तो। और बर्गर किंग का आईपीओ का लिस्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिएगा, लास्ट में मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आईपीओ इशू कौन करता है, बेसिकली जैसे मैंने बताया, इनिशियल बेसिकली जब कोई न्यू कंपनी होती है, जो एंटिटी, और उसको फंड रेस करना होता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस एक्सपांशन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली आईपीओ जब इशू करती है कंपनी, तो ये क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन जो है कंट्रोल करता है मार्केट को, तो ये काफ़ी सारे गाइडलाइंस होते हैं जो कंपनी को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जो भी सेबी रहता है। क्योंकि आईपीओ इशू करने के बाद, आईपीओ इशू करने से पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, गाइडलाइंस जो रहती है वो फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आईपीओ इशू कर सकता है, राइट। सो कंपनी नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द सेबी। अब ये क्यों होता है रूल्स एंड गाइडलाइंस, सो दैट जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जैसे मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आई एम द इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है सेबी, इतने सारे जो रूल गाइडलाइंस, और प्लस मार्केट में ऐसा कुछ किसी का नहीं, इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, बाकी और इकोनॉमी और जो बिजनेस को इम्पैक्ट ना हो, लाइक लोगों को ऐसा कुछ,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हो चुके हैं। तो उसके लिए जो सेबी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स गाइडलाइंस प्रोवाइड मतलब फॉलो करने के लिए बोलता है, ताकि इसमें जो है किसी का ज़्यादा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो किसी का भी। ओके, तो ये बेसिकली होता है आईपीओ। अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, आईपीओ डिस्कस कर लिया, अब एफपीओ डिस्कस कर लेते हैं। देखो एफपीओ की डिफरेंस क्या होता है। आईपीओ एक बार इशू कर दिया, लेकिन वही सेम कंपनी एक बार उसने आईपीओ इशू कर दिया, ठीक है, अगेन कंपनी को फिर से फंड की रिक्वायरमेंट हुई, तो उस टाइम पे क्या इशू करता है, एफपीओ। ओके, अब ये फर्दर जो पब्लिक ऑफर होता है एफपीओ इशू करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं यस बैंक के केस में। जो यस बैंक है वो पूरी तरीके से डूब चुका था, है ना। बैंक को काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए थे उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो उस टाइम पे यस बैंक के कुछ शेयर्स तो दूसरे बैंक लोगों ने भी खरीदा यूनिट, बट वहाँ पे यस बैंक ने एफपीओ निकाला जो 9,000 करोड़ ऑलमोस्ट, जो 900 करोड़ का ऑलमोस्ट था। तो यस बैंक यहाँ पे लिखा है अराउंड 15 करोड़ का जो था एफपीओ इशू किया। तो लोगों ने क्या किया, वो उस एफपीओ का प्राइस था ऑलमोस्ट 12 रुपये का मतलब था, और कुछ लॉट का ऑलमोस्ट आप देखोगे नेट पे मिल जाएगा, लॉट का 12 रुपये था, लेकिन लॉट होता है जैसे 200-300 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे, 14 से 15,000 का एक लॉट होता है। तो अब ये एफपीओ इशू किया, तो और यस बैंक को क्या हुआ, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, तो यस बैंक को पैसा मिल गया ताकि वो अपना बिजनेस क्या करे, वापस रन कर सके। एंड ये एफपीओ काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। और आज के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट यस बैंक का प्राइस ऑलमोस्ट 20 तक तो टच कर दिया है ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो ये जो है ये हेल्प करता है कोई भी कंपनीज को आगे ग्रो करने के लिए, उसको बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, है ना, मैनेज करने के लिए। तो अब ये एफपीओ बेसिकली यहाँ पे देखो मीनिंग में लिखा है, अगर आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, व्हेन कंपनी इशू द शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, मतलब आईपीओ होने के बाद जब एफपीओ जब इशू करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये दो नाम है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है मार्क। दस एवरी issues of shares are listed company after the IPO. It's called as FPO. Okay, FPO leads to increase the subscribed capital of the company, right? Capital increase करने के लिए जो है कंपनी को फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है। If the same company, यहाँ पे वापस से दूसरा मीनिंग, if the same company come out with an another issue of shares दैट इज टू द जनरल पब्लिक, जब जनरल पब्लिक को वापस से इशू करता शेयर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड इशू ऑफ शेयर्स, इट कॉल्ड एज एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है एस बैंक का। तो ऐसे बहुत सारे आईसीआईसी बैंक के भी एफपीओ थे, आप जाके देख सकते हो नेट पे, जो पहले बहुत पहले जो है इशू हुआ था। तो कोई भी कंपनी क्या करती है, आईपीओ के बाद एफपीओ भी इशू कर सकती है इनकेस अगर रिक्वायरमेंट होता है। ओके, सो ये था एफपीओ। तो अब हमने क्या किया, आईपीओ और एफपीओ दोनों डिस्कस कर लिया। अब हम रिटेन अर्निंग का डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेसिकली अगर आप रिटेन अर्निंग का एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो मैं बोलूँगा रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा अर्निंग जो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज लाइक 4%, 5% प्रॉफिट का कुछ, कंपनी का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंटेज कंपनी क्या करती है, सेव करती है। क्या करती है, सेव करती है, दैट इज रिजर्व करती है फॉर फ्यूचर यूज के लिए। उसी को अपन बोलते हैं प्लगिंग बैक प्रॉफिट और रिटेन प्रॉफिट। ओके, समझा व्हाट इज रिटेन प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज सेव करती है, रिजर्व रखती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग और प्लगिंग बैक प्रॉफिट। ओके, तो ये क्यों करती है, ताकि वो फ्यूचर में अगर उसको रिक्वायरमेंट हो कैपिटल का तो ये प्रॉफिट क्या कर सकती है, वो यूज कर सकती है ना। ये कंपनी के लिए ज्यादा यूज होता है। अब कैसे आपको एक्सप्लेन करना हो देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, अ कंपनी सेव द पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट एज अ रिजर्व। ओके, रिजर्व मतलब सेव करके रखना। जैसे हम हमारी इनकम, जैसे आप जॉब करते हो उसका कुछ परसेंटेज 1000 रुपये भाई आप पर मंथ का सेव करते हो, मतलब आप रिजर्व रख रहे हो, राइट। इन डिफरेंट काइंड ऑफ डिपॉजिट है जो भी करो आप, रिजर्व रखते हो बेसिकली। सो उसको हम क्या बोलते हैं, सेव करना, दैट इज व्हाट द रिजर्व। तो नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, मतलब नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो 4 से 5%, 2%, 1% जितना भी वो सेव करती है और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर को। अब देखो यहाँ पे डिविडेंड का कंसेप्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कोल इंडिया में क्या किया था, बाय किया था शेयर्स, ठीक है। बहुत पहले मैंने शेयर्स बाय किया था, 5 शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। मैंने 5 क्वांटिटी शेयर्स खरीदे थे और कोल इंडिया ने
जो है 7 रुपया पर शेयर्स का जो है 7 रुपीज पर शेयर्स का डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब मुझे टोटल 30 रुपीज क्या आएगा, डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट होता है उस कंपनी जो प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो होता है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है शेयर होल्डर्स को। ओके, तो यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि जब रिजर्व रखेगी तो वो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी शेयर होल्डर को। ओके, वो रिजर्व करके रखती है। किसी कंपनी का 2 रुपया होता है, किसी कंपनी का 1 रुपया होता है। जैसे TNT पेट्रो में मुझे 1.5 रुपया कुछ मिला था, 2 रुपीज कुछ था। तो ऐसे कैस्ट्रॉल इंडिया का कुछ 2-2.5 रुपया 3 रुपया होता है, डिपेंड्स होता है, अलग अलग प्रॉफिट डिविडेंड होता है, डिविडेंड रेट अलग अलग कंपनी में। तो इससे अच्छा खासा इनकम भी अर्न कर सकते हैं बाय द कंपनी विद इन अ शॉर्ट ऑफ रिजर्व फंड। ओके, रिजर्व फंड के लिए क्या करती है, वो ऐसा करती है। द कंपनी कन्वर्ट इट रिजर्व, मतलब जो रिजर्व किया है उसने यहाँ पे प्रॉफिट, वो क्या करती है, बोनस शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकती है एंड कैपिटलाइज इट प्रॉफिट। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इशूइंग द बोनस शेयर्स इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। कंपनी क्या करती है, इसके थ्रू सेल्फ फाइनेंसिंग भी करती है। ओके, एक राइट इशू वाला भी आता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहां पे बोनस शेयर्स इशू किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, है ना, टू रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे 50 शेयर्स हैं। ओके, जैसे अगर TCS की हम बात करें तो TCS में अगर हमारे 50 शेयर्स है तो वो 50 शेयर्स कंपनी क्या करते हैं, हर 3 से 4 साल में बोनस शेयर्स देता है। 50 का 3 शेयर दे दिया, 50 पे 3 शेयर बोनस कर दिया, तो मेरा 53 शेयर्स हो गया। तो वो 3 शेयर्स मुझे एक्स्ट्रा मिला ना, तो इसका प्राइस जो रहेगा वो मेरा प्रॉफिट मिलेगा, प्लस इस पर डिविडेंड भी मिलेगा फ्यूचर में। तो ऐसे बोनस शेयर्स इशू करती है कंपनी। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट इनटू रिटेन अर्निंग इनटू द परमानेंट कैपिटल, है ना, इशूइंग द बोनस शेयर्स। ये कैपिटल को क्या कर सकती है, वो मतलब परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। बाकी ये सारी चीजें जो आप रीड कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे लिखा, प्रॉफिट रिटेन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड, रिजर्व रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे जो भी चीजें बताए, ये प्रोसेस अगर आपको इसको नोट्स चाहिए तो ये नोट्स के लिए जो है आपको समझ में आ गया कि भाई IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है। ओके, अब अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, ये मेरे वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम क्या है, infoendless.in। आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या infoendless गूगल में डालोगे तो भी मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे किस पे जाना है, SP में। और ये सारे बहुत सारे, जैसे हिंदी का मैंने डाल के रखा है, ये सब इसके अंदर नोट्स मैं फ्यूचर में अपडेट करूंगा, इसके अंदर नोट्स में डालूंगा फ्यूचर में। ओके, एक मेरा दूसरा वेबसाइट है एजुकेयर करके, वहां पे भी आपको सिंपल पेपर मिल जाएगा। ओके, एजुकेयर, वो भी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जैसे SP पे आप गए, क्लिक किए SP पे, देखिए यहाँ पे जो है मैंने ऐड किया है IPO का, ये आप नोट्स जो है रीड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो सारी चीजें हैं नोट्स आप देख सकते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक मेरा दूसरा वेबसाइट है इमादुद्दीन एजुकेयर करके। ओके, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे भी आप जाके जो है सिंपल पेपर्स जो रहेंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे टैब है HSC सेक्शन में, यहाँ पे देखिए HSC सेक्शन। ये नेट का थोड़ा स्लो है, इसके लिए दिखा रहा है, डायरेक्टली ऐसा आपको दिखाएगा। देखिए ये इमादुद्दीन एजुकेयर है, यहाँ पे आपको जाके HSC सेक्शन में जाना है। जैसे आप HSC सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आप SP की बात करते हो तो SP सेक्रेटरी प्रैक्टिस, यहाँ पे क्लिक करना है। और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है, यहाँ पे जैसे सेट सिंपल पेपर का है जो ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पे प्लस माइनस ये आपको पेपर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप सारी चीज़ें आप जो स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ऐड किया है। ओके, तो आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी कैसे आपको जो है स्टडी करना है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, EVS में कौन कौन से टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो आप वो प्रोजेक्ट जो टॉपिक है वो ऐड करो। उस टॉपिक का भी जो है मैं प्रोजेक्ट्स बना के ये मेरे वेबसाइट पे एजुकेयर पे या इन्फोएंडलेस में मैं डाल दूंगा, ताकि आपको जो है प्रोजेक्ट्स बना आपको रेडी मिल जाए, और आपको वीडियो भी बना के बता दूंगा मैं इन फ्यूचर में। सो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।